फाइनली 2024 की मोस्ट सिनेमैटिकली शॉकिंग, माइंड शेकिंग, दिलो दिमाग को गूज़बम्प देते हुए सरप्राइज देने वाली कनाडा पैन इंडिया मूवी यूआई को मैंने देख लिया है। और जैसे कि मैं जमाने पहले से ही कहते आ रहा हूँ और आज भी इस फिल्म को देखने के बाद मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि रियल स्टार उपेंद्र की यूआई ये मूवी 2024 की वो क्रिटिकल मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर है जिसे हॉलीवुड में बैठा नोलन भी अगर देखेगा तो वो भी यूआई को देखकर यही बोलेगा कि ये तो मेरा भी बाप है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कनाडा पैन इंडिया मूवी यूआई फिल्म को लेकर इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि अगर कोई बंदा ये सोचकर इस फिल्म को देख रहा है कि ये एक सैंडलवुड की पैन इंडिया मूवी है जिसमें केजीएफ जैसा मसालेदार लार्जर देन लाइफ वाली स्टोरी टेलिंग और कांतारा जैसा डिवाइन ग्लोरियस थ्रिल देखने को मिलेगा, तो ऐसे मास कमर्शियल चटपटी मूवी लवर्स को यूआई फिल्म विजुअल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से 75% समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि इस ब्रिलियंट फिल्म के अंदर ऑलमोस्ट एंड तक रेडीमेड ऑडियंस को समझाने के लिए कोई भी जबरदस्ती का नरेशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में मूवी के अंदर कोई भी रैंडम सा सीन चल रहा हो तो उस चीज को डिकोड करने के लिए अपने छटाक भर माइंड पर डेफिनेटली जोर लगाते हुए तुम्हें खुद ही समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा है इस सीन के अंदर। फिर चाहे वो मूवी का हाईलाइट डिस्क्लेमर वाला सीन हो जिसमें इंटेलिजेंट लोगों को सरेआम चूतिया कहा गया है और स्ट्रांगली मूर्ख लोगों को ही मूवी देखने के लिए सजेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा एक ही इंसान के अंदर की सच और झूठ की बैटल और उसके अंदर की जो डार्कनेस सत्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें जो देखने को मिलता है, आई मीन उस माइंड गेम के कंसेप्ट के ऊपर तुम जितनी भी थ्योरीज बनाओगे पॉजिटिवली उतना ही तुम अंदर फंसते जाओगे। ऐसे ही दिमाग को ब्लास्ट कर देने वाले मेटाफोर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ब्रूटल तरीके से जियोपॉलिटिक्स को लपेटते हुए टेक्नोलॉजी, मीडिया, पॉप कल्चर को एक्सपोज करते हुए मूवी के डार्क डिस्टोपियन वर्ल्ड वाले क्लाइमैक्स के अंदर ब्रेन वॉश वाले लोगों के वर्ल्ड को जिस डरावने तरीके से दिखाया है इस फिल्म के अंदर, वो भी एक फिल्म के अंदर मूवी को दिखाते हुए, आई मीन उपेंद्र के उस इमेजिन विजन और सोच को देखकर और रियल लाइफ में आजू बाजू जो हो रहा है उस सिनेरियोस को देखकर लिटरली यूआई की वो जी फाड़ के रख देने वाली ओपन एंडिंग किसी भी सिनेफाइल मूवी लवर के लिए पॉजिटिवली किसी नाइटमेयर से कम नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली कहो तो फिल्म के अंदर जितने भी मुद्दों के ऊपर उपेंद्र ने अपनी क्रिएटिविटी के साथ रियल वर्ल्ड के अंदर जो दिखाया है उन चीजों को चौड़े में दिखाने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा और गुर्दा चाहिए। फिर चाहे वो जात पात के गंदे गेम को दिखाना हो या फिर डेवलपमेंट के नाम पर टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानों के साथ खेल रही है और पॉप कल्चर मीडिया उन चीजों का यूज करके बिग बॉस जैसे शो दिखाते हुए न्यूज चैनल पर ऑडियंस को डिबेट से मैनिपुलेट करते हुए तुम्हारा मेरा यानी यू एंड आई का एडम और ईव की स्टार्टिंग से लेकर एटलीस्ट 2040 के डिस्टोपियन वर्ल्ड तक अच्छाई बुराई बनकर किस तरीके से इंसानियत को खत्म कर चुकी है, उस डीप चीज को उपेंद्र ने भाई साहब सिनेमैटिक वे में टोटली नेक्स्ट लेवल पर दिखाया है, जिससे ये बात तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर कलयुग को खत्म करते हुए सतयुग की स्थापना करेगा। आखिर वो यूआई फिल्म के मूवी के अंदर कैसे क्या विलन बन गया, एक्सप्लेनेशन भी ऑडियंस की मूवी टेस्ट को लेते हुए या कहूँ मेजोरिटी ऑडियंस की चूतियागिरी दिखाते हुए कल्कि का कैरेक्टर बहुत ही इजी वे में समझाता भी है। और इस मास्टरपीस मूवी को देखने के बाद मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि इंडिया में भी ऐसा एक फिल्म मेकर डायरेक्टर है जिसके सामने हॉलीवुड का क्रिस्टोफर नोलन भी पानी कम चाय है। और मेरे हिसाब से ये मूवी और भी ज्यादा बूम होगी जब ये मूवी ओटीटी के जरिए पूरे इंडिया के घर घर तक फैलेगी। और मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो यूआई जैसी मूवी को 10-12 ऑस्कर अवार्ड भी मिलेंगे, जो कि इसकी ऑनेस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से वेस्टर्न पॉप कल्चर नहीं देगा। तो देखा जाए तो वो 10 अवार्ड्स भी यूआई जैसी मूवी के लिए कम ही पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात ऐसी है कि रियल स्टार उपेंद्र के डायरेक्शन में बनी यूआई मूवी को जिस तरीके से हॉलीवुड की बिजर कॉन्सेप्चुअल मूवी को देखकर सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से इस हेड स्क्रैच इन माइंड ब्लास्टिंग यूआई मूवी को बिग स्क्रीन के ऊपर देखकर सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी ये बात तो तय है कि एक बार मूवी देखने पर मूवी क्या दिखाते हुए क्या कहना चाहती है उस चीज को समझने के लिए एटलीस्ट 2 बार तो इस फिल्म को देखना तो बनता है। बाकी अगर तुम हार्डकोर मास मूवी लवर हो तो और मूवी के हिसाब से अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो क्या पता देखने वाले की दिमाग की बत्ती बिल्कुल भी ना जले। वैसे अगर यूआई ये मूवी तुमने देखी है तो इस फिल्म का सबसे हिला के रख देने वाला सीन कौन सा था, इस चीज को अपने जेन्युइन थॉट्स के साथ कमेंट करके बता सकते हो।